सो ये जो एक ट्यूब है ये रेनल आर्टरी को जुड़ा हुआ है जिसके थ्रू डर्टी ब्लड ग्लोमेरुलस में आता है, और जो दूसरा एंड है ग्लोमेरुलस का वो बोमेन्स कैप्सूल से बाहर आते हुए, देखो यहाँ पर देखोगे आप, बोमेन्स कैप्सूल से बाहर आ रहा है और फिर वो टिब्यूल को सराउंड कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर नहीं आ रहा समझ में तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसने सराउंड करके रखा है टिब्यूल को, देखो ऐसे सराउंड करके रखा है, राइट। सो इससे होगा क्या, इससे वो रीएब्जॉर्ब करेगा, जो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है। देखो ये टिब्यूल है, ये हमारा क्या है, हमारा ये है क्या बोलते हैं, दूसरा ट्यूब है जो बोमेन्स कैप्सूल के बाहर से आके टिब्यूल को सराउंड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर बोला गया सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तो इसको हम बोल सकते हैं सेकंड फिल्टर। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट फिल्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ पर सेकंड फिल्टर होगा, ये सारी बातें हम करेंगे, राइट। अब ये जो सराउंड कर रहा है, ओके, ये जो सराउंड कर रहा है ये फाइनली कहां जाके कनेक्ट करता है, रेनल वेन से कनेक्ट करता है, जैसे कि आप यहां पर भी देख सकते हैं, जो उसका एक एंड है, जो उसका एक ट्यूब है वो रेनल आर्टरी से कनेक्टेड है, और पूरा प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर रेनल वेन से कनेक्टेड है। ओके, रेनल वेन से कनेक्टेड है। तो ये ग्लोमेरुलस के बारे में था स्पेसिफिकली, कि जो ग्लोमेरुलस है वो एक बंडल है ब्लड कैपिलरीज का, और उसका जो एक ट्यूब है वो रेनल आर्टरी से कनेक्टेड है, और जो दूसरा ट्यूब है वो ट्यूब्यूल को ऐसे क्या बोलते हैं, सराउंड करता है, और सराउंड करने के बाद वो रेनल वेन से कनेक्ट होता है। अब ये ऐसा क्यों है, ये पर्टिकुलरली ऐसा ही स्ट्रक्चर क्यों है, ये हम सब कुछ समझेंगे। अब बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहां से, ओके, जैसे यहां से डर्टी ब्लड गया ग्लोमेरुलस में, वैसे ही यहां पर सारा प्रोसेस होगा, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, और उसके बाद वो जो क्लीन ब्लड होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां से क्लीन ब्लड निकल रहा है, तो वो हो कैसे रहा है, दैट इज यहां से पूरा ब्लड जो है वो क्लीन हो रहा है, और फिर जो डर्टी ब्लड है, डर्टी इन सेंस व्हाट, यूरिया, वेस्ट, सॉल्ट, एक्सेस वाटर, वो सारा यहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगा, और फिर यहां से वो कहां पर जाएगा, अपने रेनल वेन में जाएगा, और फिर यहां से वो क्लीन ब्लड वापस बॉडी में जाने वाला है। ये बात समझ में आ गई आपको। तो बेसिकली यहां पर देखो क्या हो रहा है। ओके, ये था हमारा पूरा का पूरा जो बेसिक पॉइंट है, उसके थ्रू हमने समझ लिया कि बेसिकली हो क्या रहा है। ओके, सबसे पहले तो इसके बारे में देखा ग्लोमेरुलस है क्या, कि एक बंडल है ब्लड कैपिलरीज का, जिसका एक ट्यूब रेनल आर्टरी से कनेक्टेड है और दूसरा रेनल वेन से कनेक्टेड है। इन सारी चीजों के बारे में बेसिक पॉइंट्स के थ्रू हमने पहले समझ लिया कि कौन किससे कनेक्टेड है, पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया। अब मेन प्रोसेस की तरफ आते हैं। जैसे कि हमने बोला कि किडनी में सारा खेल हो रहा है, किडनी में मेन प्रोसेस हो रहा है, इसलिए उसको इंपॉर्टेंट बोला गया। मेन प्रोसेस क्या हो रहा है, सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो क्लीन चीजों को और हार्मफुल चीजों को सेपरेट करना, बेसिकली यूजफुल चीजें और हार्मफुल चीजें दोनों को सेपरेट करना। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अब ये पूरा प्रोसेस देखते हैं कि ये जो क्लीन ब्लड है और जो अपना हार्मफुल चीजें हैं, ओके, ये कैसे सेपरेट हो रहे हैं, ये सब कुछ देखते हैं। सो बेसिकली ये किडनी के बारे में हो गया, आप किडनी देख सकते हो कैसे अंदर हो रहा है सब कुछ। ओके, सो अब देखते हैं नेफ्रॉन के थ्रू। सबसे पहले ये नेफ्रॉन है हमारा, इससे पूरा खेल हो रहा है। ओके, सो देखो सबसे पहले जो डर्टी ब्लड है, मतलब खराब खून, जिसके अंदर यूरिया है, वेस्ट सॉल्ट है, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, आप बोल सकते हो कि कोई काम का नहीं है। फिर एक्सेस वाटर है, ओके, जिसमें भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हो सकते हैं, राइट। सो ये पूरा का पूरा डर्टी ब्लड जो है वो कहां आता है, किडनी में आता है। अब यहां पर सिर्फ डर्टी ब्लड ही नहीं आ रहा, मतलब डर्टी ब्लड क्या है, उसमें मेजरली क्या आ रहा है, सारी हार्मफुल चीजें आ रही है, बट उसके साथ क्या हो रहा है, कुछ यूजफुल चीजें भी आ रही हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, उसके बाद कुछ ऐसी सॉल्ट्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल हैं, बट वो हार्मफुल सब्सटेंसेस के साथ ही किडनी में आ चुकी है। तो ऐसे कुछ और मटेरियल्स और सब्सटेंसेस हैं जो उसके साथ आ जाते हैं, मेजर स्केल पे नहीं, माइनर स्केल पे, राइट। सो अब उसको भी क्लीन करना है। जैसे कि मैंने बोला कि ऑब्वियस सी चीज है कि किडनी में यूजफुल चीजें और हार्मफुल चीजें सेपरेट हो रही, तो बेसिक सी चीजें और ऑब्वियस सी चीजें कि यूजफुल चीजें भी आई हैं। ओके, तो बेसिकली हो क्या रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, बट दोनों में डिफरेंस है। दैट इज जो पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था वो था
डर्टी ब्लड, मतलब क्या उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस थे। पर जो किडनी के बाहर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है उसमें सिर्फ यूजफुल चीजें ही हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूजफुल सॉल्ट वगैरह ये सारी चीजें हैं। ओके, सो सबसे पहले जो डर्टी ब्लड है वो किडनी में आएगा, कैसे आएगा? रेनल आर्टरी के थ्रू। ओके, तो अब आपको पता है रेनल वेन किसको बोलते हैं, रेनल आर्टरी किसको बोलते हैं, जब हम बाकी के प्रोसेसेस में देखते हैं, राइट। सो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। सो जो डर्टी ब्लड है यहाँ पर देख सकते हैं, डर्टी ब्लड रेड से किया हुआ, ब्लू मतलब बेसिकली वो बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि ब्लू से मतलब जो रेनल वेन है यहाँ से क्लीन ब्लड निकलता है, राइट। सो देखो जो डर्टी ब्लड है वो किडनी में आता है, पर कैसे आता है? रेनल आर्टरी से आता है। यहाँ से ये दिख रहा है आपको, रेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, रेड ट्यूब दिख रहा है। सो यहाँ से डर्टी ब्लड आता है किडनी के अंदर। अब किडनी के अंदर जैसे कि हमने बात किया कि ग्लोमेरुलस का एक जो ट्यूब है वो कनेक्टेड है रेनल आर्टरी से। ओके, रेनल आर्टरी से, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रेनल आर्टरी से यहाँ पर कनेक्टेड है। सो वन एंड ऑफ द ग्लोमेरुलस इज कनेक्टेड टू रेनल आर्टरी, और इसी के वजह से क्या होता है, इसी के सहायता से, इसकी हेल्प से जो डर्टी ब्लड है वो ग्लोमेरुलस में पहुंचता है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, सबसे पहले डर्टी ब्लड आया अंदर, ओके, और यहाँ पर अब क्या हुआ, यहाँ पर जो एक ट्यूब है वो रेनल आर्टरी से कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ग्लोमेरुलस के ट्यूब के थ्रू ये जो डर्टी ब्लड है वो ग्लोमेरुलस में चला जाएगा। ओके, अब ग्लोमेरुलस में ओके फिल्ट्रेशन हो रहा है, ओके, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया, डर्टी ब्लड अभी किडनी में आ चुका है। ओके, डर्टी ब्लड अभी किडनी में आ चुका है, और डर्टी ब्लड में मेजरली सारी हार्मफुल चीजें हैं और माइनर स्केल पे थोड़ी सी यूजफुल चीजें हैं जो हमारी बॉडी के लिए डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में काम कर सकती है।